जो भी हमने दिया, देना क्या था, 10-20 रुपये ही होते हम लोगों की। तो इसके बाद हमने ना बहू से कहा, बहू देख इनको कुछ है। तो बड़े सुंदर जो है ना वो कंबल भी थे और शॉल भी थी। इतना मुलायम कंबल और शॉल, बिल्कुल ब्रांड न्यू। मुझे भी नहीं पता था, हमारे घर में मेरी बहू के पास है, वो उसने निकाल कर दिया और हमने उनको उड़ा दिया। 2 थे, 2 दे दिए और उनको प्रणाम किया, चरणों पे वंदन किया, बच्चों से प्रणाम करवाया और उनको विदा किया। फिर वो आगे गए। फिर सभी लोग जो है ना, वो सिख कम्युनिटी भी, रंजीत एवेन्यू में सिख लोग भी, बाबा बाबा बाबा, अरे साधु हो, हमारे यहाँ आकर भी कुछ स्वीकार कर लो। अब बताओ, अब बताओ, वो महात्माओं को सीताराम सीताराम कहते हुए जाते हुए हमारे यहाँ से गए। फिर उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम सीताराम। आगे सिख लोगों ने उनसे आखिर जो है उनको अति विवश करके धन दिया। महाराज ये तो रख ही लो, महाराज ये तो रख ही लो। कितनी देर तक जो है वो आवाजें आती रही। इसका मतलब ये था कि प्रत्येक घर में उनको ऑफर हुई कि आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे यहाँ आओ और हमसे कुछ स्वीकार कर लो, हमारे यहाँ कुछ जीम लो। क्या बढ़िया काम है, क्या बढ़िया बात है। इतनी रिस्पेक्ट और इतना सब प्रकार से शुद्ध उनको निवेदन, चाहे वो आसन हो, चाहे वो भोजन हो, सब प्रकार से हरि नाम के द्वारा अपनी पूजा करने से सब हमारी इतनी पूजा करेंगे कि हम भागेंगे। अभी हम भागते हैं कि हमारी निंदा हो रही है, तब हम भागेंगे कि हमारी पूजा हो रही है। आज की तारीख में हमने भयंकर बात सुनी कि भगवान ने अपने से भी श्रेष्ठ कोई बनाया है, तो वो है भगवान का दास। जीव मात्र भगवान का दास है। अगर रियलाइज कर ले तो उससे बड़ा भगवान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान में पराधीनता है, भक्त में स्वतंत्रता है। मन एव मनाधस्व, मन कारणम बंध मोक्षये। इसमें कुछ गलती है, वृंद्र खन्ना जी ठीक कर देंगे। कौन सा श्लोक है लिख कर भेज देंगे। मन ही कारणम है बंध और मोक्ष का। अगर हम इस प्रकार से सोचें कि हमसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति जिस नाम में रखी है वो हमारी संपत्ति है। भगवान तो अपना नाम नहीं ले सकते, भगवान तो अपना नाम नहीं ले सकते। इसलिए भगवान ने किशोरी को इष्ट बनाकर राधा राधा जपत अश्रु पूर्णो हरि। लेकिन हमको सुविधा है, भगवान कृष्ण नहीं कह सकते, हम तो राधा कृष्ण कहते ही रहते हैं। भगवान ने कहा क्या तुम्हारे पास इष्ट है? तो मेरे पास इष्ट नहीं है, किशोरी जी मेरी इष्ट है। उनका महाराज आपके पास किशोरी के रूप में इष्ट तो है, लेकिन आप कहो कृष्ण भगवान का, देखिए मैं कैसे कह सकता हूं उनका, फिर हम कह सकते हैं ना। भगवान से कहा महाराज आपको हमारी खुली चुनौती है। आपने बनाते बनाते अपनी उदारता से जीव को अपने से भी अधिक श्रेष्ठ बना दिया है। हम दुर्भाग्य को कोसते हैं, हम पता नहीं किस किस चीज को कोसते हैं। अरे हमने इंद्र बन के क्या करना है, जब हम तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। अगर भजन करें, नहर का एक मोटो था, नहर का एक मैनिफेस्टो था। अगर जीवन का लक्ष्य भजन है, आत्मानंद है, भजनानंद है, तो सारी प्रकृति, सारा सब कुछ हमारी सेवा कर रहा है। अगर जीवन का लक्ष्य इंद्रियों का भोग है, तो भैया हम कितने दरिद्र हैं, ये सब अनुभव कर रहे हैं। हमको दरिद्र न प्रारब्ध ने बनाया, न माया ने बनाया, ईश्वर ने तो बनाया ही नहीं है। हमको दरिद्र हमारी अज्ञानता ने बनाया है, हमारे मन ने बनाया है, जिसको हमने बंध के रूप में
प्राप्त किया है। अगर इसी को मोक्ष में ले जाएं, मोक्ष का तात्पर्य ये है स्वावलंबी बने, भगवत भजन करते हुए भगवान के नाम में जल्दी से जल्दी रुचि के लिए अगर हम तत्परता से प्रयास करें। इतनी सुंदर बात कही, मैं नाम लूंगा, इससे भी कबीर जी कहते हैं उद्धार कर देना था, तुमने 3 बार नाम कहलवा दिया। तो हम रविदास जी रोज ही ये सभी से कहेंगे। कल भी मेरे को एक फोन आया बड़े भारी ब्राह्मण देव का, उनका महाराज कैसे हो? महाराज बहुत सब कोई बड़ी कृपा है, बस एक ही बात है कि मेरी नाम में रुचि नहीं है उनका, तो आपको मुक्त हृदय से आशीर्वाद देते हैं आपकी भगवत नाम में रुचि हो। अगर इसी प्रकार दिन रात मैं मांगता रहूंगा तो महाराज मेरा भी तो काउंट हो जाएगा कि ये बंदा तो ठीक नहीं था, लेकिन क्या करता था, उनका नाम में रुचि सबसे मांगता था। उनका और क्या मांगता था, उनका नहीं, इसे पता चल गया था कि नाम में रुचि में ही भगवान भी है, भगवान का आनंद भी है, भगवान के भक्तों का संग भी है, और भगवान की सेवा भी है, भगवान का धाम भी है, और भगवान का परिकर भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान की लीला भी है। उनका मांग रहा था, तो फिर महाराज इसको तो सबसे बड़ी गति मिलनी चाहिए। जब इच्छा मात्र से मैं नाम लूंगा कल्याण होता है, तो रुचि माध्यम से क्या हम भगवान हमें अपनाएंगे? नहीं, जरूर अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे। हे प्रभु अपने नाम में मुझे अपनी रुचि, नाम में रुचि कर दो, मेरी नाम में रुचि कर दो। हे प्रभु नाम में रुचि होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाम में रुचि होना ही नाम के खजाने के आनंद को लूटने का एक रहस्य है, उपाय है, निश्चित उपाय है कि भगवान के नाम में रुचि होने से भगवान के भीतर का, नाम के भीतर का जितना भी आनंद है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धयावा भृगुवर नरमात्रम तारित कृष्ण नाम। वो जो नाम का माधुर्य है, सीधा पैक होकर, सीधा पाइप के द्वारा अटैच्ड होकर हमारे हृदयों में, स्नायुओं में, हमारी सर्व प्राणों में घुलता रहेगा, और हम धन्य 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 आति धन्य हो जाएंगे। कबीर जी की तरह और अन्य संतों की तरह, सब संतों ने अपने चरित्र के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है, यही संदेश दिया है। वरना अगर आध्यात्मिक वाद विवाद में पड़े हुए पद्मनाभ जी